और ऑर्डर से यदि आता है तो उन्हीं ठीक है पार्टी से दीपक, ही आपके पास वापस हम लौटेंगे। देसी नीति- संतोष से भी जान लेते हैं काशी में इस खबर को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। संतोष, काशी में लोग क्या कह रहे हैं? देखिए विवेक, साफ सी बात है, काशी धर्म की नगरी है और यहाँ धर्म का बोलबाला होता है। समझा जा सकता है ये खबर आने के बाद भक्तों में, खास करके सनातनी भक्तों में अजीब सा रोष है। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे संकट मोचन मंदिर हो, यहाँ पे लड्डू की खपत अच्छी है और ढेर सारी बिकती है। या ये कहा जाए यदि प्रतिदिन 1 क्विंटल 100 किलो के आसपास बिक जाता है तो ये कहना ज्यादा उचित होगा। सबसे जो बड़ी बात हमने देखी वो ये कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो ये प्रसाद है, महाप्रसाद है, ये 2 जगह बचता है और दोनों जगह हमने इसकी रियलिटी चेक की जिनमें वो खरे उतरे। या ये कहा जाए कि क्वालिटी कंट्रोल ये वो करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी कंट्रोल के साथ शुद्धता के साथ शुचिता की भी ध्यान देनी चाहिए। ये शायद दूसरे जगहों में नहीं है और यही वजह है कि लोग आज इस विषय पे हम सब लोग जुटे हुए हैं और बात कर रहे हैं। तो बनारस में भी लोगों का साफ साफ कहना है, चाहे वो धर्माचार्य हो, चाहे वो विद्वान हो या फिर धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, इस ढंग की बातों पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। एक मापदंड, एक मानक बनाई जानी चाहिए जिस मानक के हिसाब से इन प्रसाद को तैयार किया जाए। मंदिरों पर जो सरकारी कंट्रोल है, पिछले साल भी ऐसे एक मांग उठी थी कि भाई सरकारी कंट्रोल से मंदिरों को मुक्ति दिलाई जाए, जिसके बाद मंदिर का उद्धार हो सकेगा, मंदिर जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र माने जाते हैं उनका विकास हो सकेगा। आप सभी रिपोर्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट की तरफ लौटता हूं। सौरभ दुबे जी, कैसे ये जो मामला सामने आया और टीना जी भी जो कह रही हैं ये तो सब कुछ सरकार को नॉलेज में था, फिर भी सरकार ने टेस्ट क्यों नहीं कराया? वहां की जगनमोहन सरकार ने, पूर्व की जगनमोहन सरकार ने। देखिए अत्यंत शर्मनाक मामला और है। आज भी ये कह रहे हैं कि भाई इस मामले में कोर्ट में चले गए, कह रहे हैं उस रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए। देखिए बहुत ही शर्मनाक मामला है और ये एक ऐसा विषय है जो मैं तो स्वयं आहत हुआ हूँ इस विषय से, आप भी हुए होंगे निश्चित रूप से। यहाँ जितने लोग स्टूडियो में हैं और जितने लोग पैनल में बैठे हैं, कहीं ना कहीं सबकी आस्था को चोट बहुत पहुँची है। और मेरा मानना है कि जिस तरह से सनातन धर्म पर लगातार जो है वो सनातन धर्म के विषयों को टारगेट किया जा रहा है, देवी देवताओं को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है और अब प्रसाद तक आ गई है। ये नौबत आ गई है कि जो हम आराध्य, अपने जो आराध्य को प्रसाद चढ़ाते हैं और इतनी दूर से लोग, करोड़ों लोग आते हैं उस मंदिर के अंदर, तिरुपति मंदिर के अंदर, श्रद्धा के साथ उस प्रसाद को चढ़ाते हैं और फिर उसका जो है उसको ग्रहण करते हैं। अब उसमें ये विषय निकल के आ रहा है कि गाय की चर्बी बताइए, सूअर का मांस बताइए, मतलब गौ तो हम माता मानते हैं अपने सनातन धर्म में। और इस तरह के विषय को अगर सरकार जो है वो गंभीरता के साथ जो है गंभीरता के साथ लेती हुई नहीं दिखाई देगी। मैं तो देखिए चंद्रबाबू नायडू जी का कुछ मामलों में धन्यवाद करना चाहता हूं। चंद्रबाबू नायडू जी ने कम से कम जो है इस विषय को आज उठाया तो सही। देखिए एक बहुत बड़े पाप से जो है वो मुख्यमंत्री रहते हुए बच भी गए और करोड़ों लोगों को इस पाप से बचाया। अगर उस जांच में ये चीजें सत्यापित की गई, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है, अगर ये चीजें होती हैं तो समझिए कि करोड़ों लोगों की आस्था के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा था। करोड़ों लोग जो है जो देवी देवता के सामने जो है जिस प्रसाद को चढ़ाते हैं उस प्रसाद को बांटते भी हैं, खाते भी हैं। अगर उसके अंदर ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं तो कितनी शर्मनाक विषय जो है। ये कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता तो यहाँ पे बैठी है, मैं राजनीति नहीं करना चाहता। ये सोचिए कि ये जो जगनमोहन रेड्डी जी हैं, क्या इन लोगों ने व्यवसायीकरण बना दिया मंदिर को? क्या लड्डू से, प्रसाद से आप जो है अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, सुन लीजिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, सौरभ जी कमाल देखिए, सुन जो वर्तमान में सरकार है आप उसको नहीं टारगेट उसी कर रहे हैं, सरकार ने तो पकड़ा है, उसी सरकार ने तो पकड़ा है आपके, वही तो सरकार बता रही है। अरे वही सरकार तो बता रही है कि पूर्व सरकारों में क्या हो रहा था। उसी सरकार ने तो, हम तो धन्यवाद करते हैं कि अगर ऐसी चीजें पूर्व सरकार में हो रही थी तो हम कम से कम इनको धन्यवाद करिए, आप भी करिए, सारे हिंदुओं को करना चाहिए कि एक पाप हो रहा था उस पाप से बचाया गया। और बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष वहीं से आते हैं, बेंगलोर से। सन्नाटा छाया है, प्रवक्ता कह रहे हैं। क्या उनको सड़कों को प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं देना चाहिए था? क्या एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिसपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को निकल करके जो है वो विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था? सन्नाटा दूसरों से तो छाया है, हम भारतीय जनता पार्टी से तो उम्मीद करते हैं। हम सनातन धर्म में जो पार्टी जो है, जो सनातन धर्म का नाम लेती है, उसकी रक्षा के लिए जानी जाती है,
तो कम से कम उनकी पार्टी के नेताओं से ये अपेक्षा तो करते हैं कि आप निकलेंगे बाहर। युवा मोर्चा के अध्यक्ष बंगलौर से ही आते हैं, वो सांसद भी है वहां के, तो ऐसी एक जो है वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी, कम से कम उन लोगों को आना तो चाहिए इस विषय को जो है, क्योंकि ये विषय देखिए यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। आपने अपने सारे जय भगवान गोयल के पास आ रहा हूँ, सारे पत्रकारों को सारे जय भगवान गोयल के पास आ रहा हूँ जी। सारे मंदिरों की जांच हो रही है जी, ये बहुत गंभीर विषय है। और टीना जी इतना नहीं, क्या ये वक्त आ गया कि हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण खत्म किया जाना चाहिए? अगर सरकारों से मंदिर नहीं संभल रहे हैं तो हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण क्या खत्म हो जाना चाहिए? जय भगवान गोयल जी। देखिए, जो इतना बड़ा घृणित कार्य हुआ है, इसको लेकर के पूरी दुनिया में रहने वाले सनातनियों की भावनाओं पे, श्रद्धा पे आघात लगा है। और जो अपनी जगन रेड्डी सरकार थी, उन्होंने कुछ पैसे के चक्कर में गलत लोगों को घी का ठेका दे करके अपना घर भरने के लिए इतना घृणित कार्य किया है, जिसका आज पता लगने के बाद मैं समझता हूँ, चाहे यहाँ पर टीना जी हैं, चाहे यहाँ अनिरुद्ध जी हैं, चाहे यहाँ दूसरे हमारे बंधु बैठे हुए हैं, जो भी लोग हैं, हम सारे के सारे सनातनी हैं, हिंदू हैं। और आज हमें एक मुट्ठ होकर के एक मुश्त सबको एक ही बात कहनी चाहिए कि जिस तरह से हमारे सनातन का अपमान हो रहा है, हमारे इतने बड़े तीर्थ स्थान में इतना बड़ा घृणित कार्य हो रहा है, हमें गौ माता के चर्बी से बना हुआ प्रसाद वहां परोसा जा रहा है, इतना घृणित कार्य मैं समझता हूं हमारे साथ हो नहीं सकता। आज हम सब के लिए बहुत ही पीड़ा का अनुभव हम कर पा रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि समय आ गया है, जो हमारे बड़े बड़े मठ मंदिर तीर्थ स्थान जो सरकारों ने कब्जा कर रखे हैं, वो सरकारों से मुक्त होने चाहिए। क्योंकि सरकारें मंदिर नहीं चला सकती, मंदिर चलाएंगे हमारे बड़े बड़े संतगण, मंदिर कमेटियां, जिनके अंदर श्रद्धा भाव है अपने भगवान के प्रति, अपने धर्म के प्रति। जो सरकार, चाहे वो बीएसआर सरकार है, चाहे वो कर्नाटक सरकार है, कोई भी सरकार है, सरकार मंदिर नहीं चला सकती, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग अक्सर भ्रष्टाचार करते पाए जाते हैं अपने। और यही तो हुआ है, इतना बड़ा ये गोयल जी, यही हुआ, अपराध किया गया है, यही हुआ। सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे सारे मंदिर, जो कर्नाटका मिल्क फूड है, केएमएफ है, जिसके पास से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया, मामला सिर्फ 50 रुपए का था कि 50 रुपए पर केजी के हिसाब से रेट इंक्रीज होना चाहिए। आप मंदिर के प्रसाद के ट्रांजैक्शन का आपको अनुमान होगा 500 करोड़ रुपए सालाना ट्रांजैक्शन है सिर्फ प्रसाद से। और उसी प्रसाद को बनाने के लिए जब आपने डील की तो उसमें आपने मुनाफा देखा, और उस 50 रुपए के लिए आपने मछली के तेल और जानवरों की चर्बी का सौदा कर दिया। गाय माता तक का उसमें चर्बी इस्तेमाल की गई है। 50 रुपए तो दिखाने के, 50 रुपए का 500 करोड़ से अगर देखें कितना बड़ा उसमें हिस्सा बनता है इनका। अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के लिए अंधे होकर इन लोगों ने इतना बड़ा हमारे साथ, हमारे हिंदू धर्म के ऊपर आघात किया है। आज कहीं ना कहीं हर जगह पर, चाहे बांग्लादेश देख लें, हम सब जगह पर हमारे हिंदुओं पे कहीं ना कहीं सनातनियों पे आघात हो रहा है। आज मुझे लगता है कि देश के सनातनियों को अपने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए एक होने का समय आ गया है। नहीं तो देश और विदेश में बैठी हुई सनातन विरोधी शक्तियां हर मौके पे कोई मौका चुकना नहीं चाहती, मौका तलाश के कहीं ना कहीं आज सनातन पे आघात कर रहे हैं। ठीक है, अनिरुद्ध जी के पास आ रहा हूं। लोग भी आज उनको खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी के पास जा रहा हूं। अनिरुद्ध जी, अभी थोड़ी देर पहले सौरभ भाई कह रहे थे कि भाई बंगलुरु साउथ से एक बड़े तेजस्वी ओजस्वी नेता आते हैं, आपके सांसद भी हैं, तेजस्वी सूर्या नाम है, वो हिंदू और हिंदू धर्म के ध्वजवाहक माने जाते हैं बंगलुरु में, भाई बड़ा खुलकर बयान देते हैं, लेकिन अभी तक वो भी खामोश हैं, वो भी सन्नाटे की चादर ओढ़े हुए हैं। सर देखिए, जेपी नड्डा जी पहना चुका है और वो चूंकि हेल्थ मिनिस्टर है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। लेकिन कांग्रेस के काफी लोगों को ये लगता है कि अयोध्या सीट की बार बार बात करते हैं। मैं कहता हूं उज्जैन में महाकाल की नगरी चुनाव हार के, वाराणसी चुनाव हार के, कामाख्या देवी गुवाहाटी चुनाव हार के, जिसका क्या मतलब होगा कि क्या कहते हैं कांग्रेस से शंकर भगवान, दुर्गा जी सब रुष्ट हो चुकी हैं क्या? ऐसे तर्कों से नहीं चलता है कांग्रेस की। आप ये समझिए, ये सिर्फ 50 रुपए किलो की बात नहीं है। एक क्रोनोलॉजी, एक इकोसिस्टम काम कर रहा है कि सनातन को बदनाम करिए,
सनातन से जुड़े हुए पुरातन संस्कृति को बदनाम करिए, उसके आप क्या कहते हैं हिंदू नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अनिरुद्ध जी। मैंने सवाल किया कि तेजस्वी सूर्या जिन्होंने इलेक्शन में एक बयान दिया था, सुनिएगा उस बयान को, सुनिएगा जरा। इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि भाजपा के 80% मतदाता हैं लेकिन केवल 20% आकर बाहर वोट करते हैं, और कांग्रेस के 20% मतदाता हैं और बाहर आकर 80% वोट करते हैं। तो हिंदू आपको वोट बैंक के समय तो दिखता है आपको, मतलब उनको जो आपके एमपी हैं बेंगलुरु में, लेकिन जब मैटर होता है, जिस समय हिंदुओं के साथ खड़े होने की बात होती है, उस समय कोई नहीं दिखता। नहीं, देखिए हिंदू के साथ कौन खड़ा हुआ दुनिया जानती है। यही तो जनता देख रही है, आपके दर्शक भी देख रहे हैं, करोड़ों जनता देख रही है। टीना जी मैं आ रहा हूं उसके बाद, एक सेकंड रुकिएगा। टीना जी मैं आ रहा हूं उसके बाद। सरकार ने मैं यहाँ पे अनिरुद्ध जी और टीना जी को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। नहीं विवेक जी, मैं किसी का यहाँ पे क्या कहते हैं कौन क्या बोलता है, किस तथ्य में और किस समय में किस परिस्थिति में कौन क्या बोलता है, मैं किसी व्यक्तिगत बयान को यहाँ पे टिप्पणी करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मुझे पार्टी का पक्ष रखने के लिए और जो करंट मुद्दे उस पर बोलने के लिए बुलाया गया है। अब ये बात आती है जब कांग्रेस ये कहती है अयोध्या हारे, ये हारे, वो हारे, इसका मतलब महाकाल की नगरी चाहे कामाख्या देवी वाराणसी चुनाव हार के, इसका मतलब क्या हो गया कि भगवान से रुष्ट हो गए। उसके बाद सुन लीजिए, इस बात को आप इनकार कर सकते हैं, नकार नहीं। आप हारे हैं, आप हारे हैं सच्चाई, क्योंकि जय श्री राम के नाम पर जो आप राजनीति कर रहे थे, धर्म के नाम पर जो आपने दुकान खोल रखी थी, वो दुकान आपकी बंद हो गई है, वो दुकान बंद हो गई है। और अब ये जो लड्डू में कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है, क्या इस पर आप सहमत हैं? सीबीआई ने, मैं कह रहा हूं जितनी जांचें होंगी सब जांचें होंगी और इसमें जो लोग इसमें दोषी होंगे उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आप आगे देखते जाइए। और जहां कांग्रेस लगा है ना जिसके नाम में, कांग्रेस का ओरिजिनल है हिंदू धर्म सनातन के खिलाफ, और वाईएसआर में कांग्रेस लगा है। तो अपने एक एक करके टीना जी एक एक करके टीना जी एक एक करके अनिरुद्ध जी को बोलने दीजिए पहले, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। ठीक है टीना जी एक एक करके जवाब ले लेते हैं पहले अनिरुद्ध जी और सौरभ जी को स्क्रीन पर लीजिएगा। अनिरुद्ध जी बोलिए। जी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का तो काम ही है हिंदू धर्म के खिलाफ और सनातन के खिलाफ एक माहौल बनाने का, उनकी तो हमेशा आदत रही है। तो वाईएसआर के नाम में भी कांग्रेस लगा है। आप जहां भी देखिए, जिस पर टीएमसी को ले लीजिए, एनसीपी को ले लीजिए, जहां भी कांग्रेस लगा है उनका काम ही यही हो जाता है कि हिंदू धर्म सनातन के खिलाफ। एनसीपी तो आपके साथ ही है इन दिनों, ऑफिशियल एनसीपी तो आपके पास है। पाकिस्तान की बड़ाई करना और चले जाएंगे। ऑफिशियल एनसीपी तो आपके पास है, अगर उसमें कांग्रेस लगा तो आप लोगों ने क्यों अलायंस किया? कौन सा एनसीपी? नहीं वो एनसीपी ऐसा नहीं है, शरद पवार की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा नहीं, ऑफिशियल एनसीपी वही वाली है। ये तो उसमें उन लोगों की जो आदत है, नहीं वो चीजें नहीं एनसीपी, ये वाईएसआर कांग्रेस की बात हो रही है। जितने लोग इनके हैं उनकी कांग्रेस उनके नाम में। मैं टीना जी मैं आ रहा हूँ। कमाल है, कुछ भी बोलेंगे। अब कह रहे हैं शरद पवार की बात कर रहा हूं। जब आपने गठबंधन में साथ रखते हैं। अभी देखिए मैंने एक एग्जांपल रखा, इस पर डिबेट इस पर नहीं है। सौरभ द्विवेदी, देश में 45,000 मंदिर हैं जो सरकारी नियंत्रण में है, और देखिए सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों में क्या हो रहा है, और इस पर खामोशी, पैन इंडिया खामोशी है। 45,000 मंदिर हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगा तमाम पैनलिस्ट और व्यूअर्स को कि इस देश में अनिरुद्ध जी अंग्रेजी शासन के तमाम निशानों को मिटाने का एक मुहिम चलाया जा रहा है, और ये जो कानून है जिसमें हिंदू मंदिर जो सरकारी नियंत्रण में आते हैं, ये अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा हुआ कानून है। HR&C एक्ट 1959, जिसको हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ दान बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। तो भाई इसको भी खत्म कर दीजिए आप लोग। ये भी अंग्रेजों के शासन का निशान एक बचा हुआ है, इसको भी निपटा दिया जाना चाहिए, मुझे लगता है लगे हाथ, जब ये विवाद उठाए तो। सौरभ द्विवेदी मैं आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। सौरभ द्विवेदी देखिए बहुत अच्छा विषय है। अब जो कह रहे हैं कि सरकार से मुक्त कराना चाहिए, सरकार के जो संरक्षण में मंदिर चल रहे हैं, लेकिन इसमें दो पहलू हैं, दोनों पहलुओं को आपको देखना पड़ेगा।
एक तो है कि प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी, क्योंकि नहीं, तिरुपति मंदिर सुन लीजिए। मुझे सिर्फ एक ही पहलू दिख रहा है। नहीं आप ठीक मैं है, ये आप चर्बी मिला हुआ प्रसाद खाता रहा अभी बिल्कुल उसी को देखना चाहिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक लाइन मुझे इसके अलावा कोई अपनी भक्ति भ्रष्ट कर दो। देखिए अगर अपना धर्म भ्रष्ट कर दो। पहलू दूसरा प्रशासनिक व्यवस्था को छोड़ दें और हम उसको लेते हैं सरकार के लिए सकारात्मक, तो भी है। अगर इस तरह की घटना हो रही है तब तो ये पूरी तरह से नकारात्मक में ही बदल जाएगा ना। अगर प्रसाद के अंदर इस तरह की घटना हो रही है, मतलब धर्म को धंधा बना लिया गया है। कमाल है कि मतलब लड्डू में अगर 50 रुपए का इजाफा जो बेचने वाली कंपनी है उसको भी ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। ऐसी कंपनी को काम नहीं देना चाहिए जो कहे कि नहीं 50 रुपए में बढ़ाना पड़ेगा। अरे आप जानते हो कि मंदिर के प्रसाद के लिए वो घी आपका जा रहा है और आपको उसमें धंधा ढूंढने की पड़ी है। अगर भैया धंधा ढूंढ रहे हो आप उसके अंदर, तो ऐसी कंपनियों को, सरकार को बहुत ही, मैं कह रहा हूं, जागरूक होकर के मैं ये कह रहा हूं सरकारी नियंत्रण में ही मुनाफा और घाटे की बात होती है ना। सुन लीजिए नहीं, सरकारी नियंत्रण में मुनाफे घाटे की बात हो रही है ना, तो चर्बी मिलाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं वहीं पे आ रहा हूं ना। तो ये शुरुआत कहां से हो रही है? जो बेचने वाली कंपनी है वहीं से तो शुरुआत हो रही है। अगर उसका पहला, अगर वो कह रही है कि हम रेट बढ़ाएंगे, अब दूसरा देखिए, जो 500 करोड़ के बजट वाले मंदिर में, जिससे प्रसाद से 500 करोड़ रुपए आते हैं सिर्फ, जो है, अगर वहां पर आपको 50 रुपए बढ़ाने में दिक्कत हो रही है, तो ये निश्चित रूप से फिर ये आपकी बात, आपके तथ्य ये बिल्कुल सही साबित होंगे कि सरकारी जो संरक्षण में मंदिर है उनको तत्काल बाहर किया जाए। क्यों? क्योंकि फिर अगर इस तरह से मंदिर का डिसीजन होगा, अगर निर्णय इस तरह से लिया जाएगा कि हम मांस और वहां पर परोसने का काम, बीफ परोसने का काम, अगर इस तरह की बातें आएंगी, वहां पर जो है पता चला कि जो है कल को श्रद्धालु जा रहे हैं मंदिर के अंदर, जो कुछ और, मंदिर हमारे लिए, हिंदुओं के लिए एक आस्था का केंद्र है। मंदिर व्यक्ति इसलिए जाता है कि वहां पर शुद्ध मन से जाकर के अपने भगवान की आराधना करे और भगवान को प्रसाद चढ़ाए। और पता चला कि हम मंदिर जाते ही अगर धर्म भ्रष्ट हो गया, सुनिए, क्योंकि वहां पर करोड़ों लोग जा रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं गंभीरता इसकी। लेकिन एक जगन मोहन रेड्डी नाम के व्यक्ति को सोचिए, कितना घृणित कार्य किया उस व्यक्ति ने, और कांग्रेस की सरकारें वहां पर रही, मुंह नहीं खोला इन लोगों ने एक शब्द नहीं बोला। और उस समय जांच कौन करता है? चंद्रबाबू नायडू। एक मुख्यमंत्री होकर के उसका स्वागत करना चाहिए। अगर वो आकर के हिंदुओं की आस्था को जो है वो बताते हैं कि भैया हिंदुओं की आस्था टीना करमवीर जी शुक्रिया। देखिए, सबसे तिरुमाला जो है वो सिर्फ हमारे लिए ही आस्था का प्रतीक नहीं है, सभी के लिए, जितने करोड़ लोग जो सुन रहे हैं, आपके चैनल को भी देख रहे होंगे, सबके लिए ये कहें कि आस्था का विषय है। लेकिन इस समय हो क्या रहा है? देखिए, राजनीति करने ये आ गए उठ के कि जगन मोहन रेड्डी, तो आपने गठबंधन किस खुशी में मनाया? तब तो आप गठबंधन मनाते हैं, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब इस तरीके की चंद्रबाबू नायडू को ये बेशासी की सरकार लिए घूम रहे हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए कि नहीं माफी मांगनी चाहिए? देश से माफी मांगनी चाहिए कि हमने एक ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन किया हुआ है जो कि सभी आस्थाओं को तो तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। को गाली देना, को बदनाम करना, वो चुप बैठे। अगर ये मुस्लिम और मस्जिदों के अंदर होता, राहुल गांधी कपड़े उतार के चलते बैठे। एक एक करके इसके बाद मैं अनिरुद्ध जी आपके पास आ रहा हूँ, एक करके प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। राजनीति करने के चक्कर में ये सब कुछ इतना ज्यादा धर्मांतरण हुआ है, इतने ज्यादा चर्च खोले गए हैं, दांव पर लगा दिया इन लोगों ने। कांग्रेस की इन लोगों ने यही किया है, ये तो यही सब कर दिया है। धर्मांतरण हुआ, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को जनता की भावना से फर्क पड़ता है ना जनता की आस्था से फर्क पड़ता है। इनको सिर्फ राजनीति चमकानी है। देखिए, सीधी बात ये है, मोहित खान रेप करता है, उसमें नहीं बोल पाते मुसलमान होता है। मुझे एक एक करके प्लीज एक एक करके। मैं तो कहता हूँ राष्ट्रीय सनातन बोर्ड बना दीजिए और राष्ट्रीय सनातन बोर्ड के अंदर ही सारे मंदिर चले जाएं, सबसे बढ़िया वही रहेगा। गोयल जी हैं क्या हमारे साथ? शायद गोयल जी को कनेक्ट कीजिएगा और टीना जी को पूरा करने दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। टीना जी, देखिए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सबकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हम तो धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार, हमने तो दुकानदारी चला रखी है। मंदिरों में जाने वाले लोग, हिंदुओं को आप लड़की छेड़ने वाले आपके नेता बताते हैं। लड्डू जो खा रहे हैं उसके अंदर सूअर की चर्बी, कितने शर्म की बात है कि सोच कर भी कैसा अनुभव हो रहा है। और जिन लोगों के पेट में गया उनकी